नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे मेरे एक ट्रेड की कि जो कुछ साल पहले मैंने लिया था। एसबीआई में मैंने लिया था, फ्यूचर्स में लिया था और एक ही दिन में मेरा लॉस आ रहा था 3 लाख रुपए के आसपास। और 3 लाख लॉस मैंने बुक भी किया था। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मेरी ऐसी एक मिस्टेक थी कि जिसने मुझे बहुत काबिल बनाया बाद में। तो मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट में अगर आपको सीखना है तो आपके सबसे बड़े टीचर होंगे मिस्टेक्स एंड लॉस। ये दोनों सबसे बड़े टीचर होते हैं लाइफ में। तो मिस्टेक से डरना नहीं है। मैं उसकी स्टोरी सुनाता हूँ। फ्यूचर्स में मैंने एसबीआई को शॉर्ट किया था। शॉर्टिंग काफ़ी लोगों को शायद पता नहीं होगा, तो क्विकली बता दूं मैं आपको। जैसे हम बाय करके सेल करते हैं, जैसे एसबीआई अगर 2000 का है, उस टाइम पे स्प्लिट नहीं हुआ था, अगर काफ़ी लोगों को याद हो तो। अगर एसबीआई 2000 चल रहा है और मुझे लग रहा है 2100 जाएगा, तो मैं क्या करूँगा, बाय करूँगा। ज़्यादातर लोग ये करते हैं। पर एसबीआई 2000 का है और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो 1800 जाएगा, तो मैं पहले सेल करके बाय करूँगा। उसको शॉर्ट सेलिंग करते हैं। मैं अभी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। फ्यूचर में शॉर्ट सेलिंग होने का और भी मज़ेदार फ़ायदा ये होता था कि थोड़ा मार्जिन मिलता था, पोजीशन होल्ड करनी, रोल आउट कर सकते थे, काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते थे। तो मैं फ्यूचर में करता था, जहाँ जहाँ पे मुझे श्योर होता था तब कहाँ पे करता था। अब फ्यूचर में मेरे से उस टाइम पे दो मिस्टेक हो गई। एक तो मैंने मेरा जो स्टॉप लॉस है वो फॉलो किया नहीं। दूसरा, अगर मेरा अंडरस्टैंडिंग सही था उस टाइम पे कि नहीं, मैं जितना चाहता हूँ उतना एसबीआई नीचे आएगा, या तो नीचे आएगा, तो मैं ज़्यादातर रुका नहीं स्टॉक मार्केट में, तो पेशेंस नहीं रहा। तो इसीलिए आप मुझे देख रहे हो कि काफ़ी सारे वीडियो में मैं क्या कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट में वही बंदा आगे आएगा जो रिस्क मैनेजमेंट करता है, क्योंकि मैंने ये खुद फेस किया है। और 3 लाख का लॉस आज से कुछ साल पहले मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। उस टाइम पे भी अच्छी अमाउंट थी मेरे लिए। तो उससे बहुत ही एक सेटबैक लगता है, इमोशनल सेटबैक। काफ़ी सारी चीज़ें आप अपने फैमिली को भी नहीं बता सकते, वरना क्या बोलेगा, स्टॉक मार्केट छोड़ो, जॉब पे लग जाओ। तभी मैं जॉब करता था, पर उनका ऐसा था कि नहीं, इस पे फोकस करो। ऐसा हर मिडिल क्लास फैमिलीज में होता है। तो मैंने यहाँ पे कुछ मेरी बुक में कुछ पॉइंट्स नोट कर लिए हैं कि मुझे उससे क्या सीख मिली और मेरा ऑब्जर्वेशन क्या रहा। देखो, जब हम शॉर्ट सेलिंग करते हैं ना, तो मैंने हर दम क्या पाया कि नेचुरल दुनिया में, आप इंडिया में चले जाओ, यूएसए में चले जाओ, कनाडा में चले जाओ, सिंगापुर में चले जाओ, दुनिया में बंदों का माइंड कैसे वर्क करता है, वो बुलिश माइंड वर्क करेगा, बाय टू सेल। ज़्यादातर बंदे शॉर्ट सेल को डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते। तो हमेशा जब जब आप शॉर्ट सेल पे रहोगे ना, तो आपके साथ जो सप्लायर्स होंगे ना, वो हमेशा कम रहेंगे। ये मैंने फील किया हुआ है। मुझे पता नहीं टेक्निकली मैथमेटिकली मैं कितना सही हूँ, पर मैंने जहाँ जहाँ भी शॉर्ट पोजीशन ली है ना, ऐसी नेकेड शॉर्ट पोजीशन, वहाँ वहाँ मैंने पाया हुआ है कि सप्लायर का दबदबा इतना ज़्यादा नहीं होता। प्रोवाइडेड कि स्टॉक बिल्कुल पीट चुका है, खराब भी न्यूज़ आ रही है, बाहर कोई बचा नहीं है, तो बात ठीक है। पर मैंने ये देखा हुआ है कि जो नेगेटिव सिचुएशन होती है ना, वो इतनी देर तक नहीं रहती। कोई भी एक छोटी सी न्यूज़ आती है ना, अथवा तो छोटा सा भी इवेंट होता है ना, या तो प्राइस थोड़ी सी भी रिवर्स होती है ना, तो उसमें डिमांड ज़्यादा आ जाती है। तो शॉर्ट सेलिंग में मैंने हमेशा पाया है। और शॉर्ट सेलिंग में करेज चाहिए, करेज वाले बंदे चाहिए, जिसमें हिम्मत होनी चाहिए। ऐसे बंदे कम होते सप्लाई। तो शॉर्ट सेलिंग में जब आपका रिसर्च बहुत ही स्ट्रांग हो, आपको कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग हो, तब ये करेज वाला काम है। ये मैंने सोचा, मेरा रिसर्च सही था। कहाँ गलती हुई मैं अभी बताता हूँ आपको। दूसरा एक मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, बहुत ही मस्त है, ये कोई नहीं आपको बताएगा। जब जब हम स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो मैंने काफ़ी बार ये महसूस किया हुआ है कि भाई, जब मैं शॉर्ट सेलिंग करता हूँ, तो उसका जो स्टॉप लॉस होता है ना, वो थोड़ा जल्दी ट्रिगर हो जाता है कंपेयर टू बाइंग का। अगेन, डिमांड सप्लाई का ही खेल है। शॉर्ट सेलिंग में क्या होता है पता है, मैंने ये देखा कि मैं अगर शॉर्ट सेलिंग में 30 ट्रेड ले रहा हूँ ना, तो उसका अगर सेम अच्छा रिसर्च किया है, पर उसमें ज़्यादा एसएल हिट होंगे। एसएल हिट होने के बाद, जैसे कि स्टॉक ऊपर जाने के बाद फिर से प्रॉफिट तो होगा, पर एसएल हिट मेरा ज़्यादा करवाता है कंपेयर टू बाइंग। ये खास ऑब्जर्वेशन है, आप देखना। इसलिए एसएल में थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ता है जब शॉर्ट सेलिंग की बात आती है। तो दूसरा, शॉर्ट सेलिंग में अगर आप फ्यूचर में कर रहे हो, जो कि आजकल मैं रेकमेंड नहीं करता, पर फिर भी कर रहे हो, तो आपके पास 2 गुना 3 गुना पैसा चाहिए। उसमें होता है क्या एक्चुअली, शॉर्ट सेलिंग में कितना भी आपका रिसर्च सही हो, पेशेंस चाहिए होता है। स्टॉप लॉस को डायनामिकली में हैंडल करना पड़ता है, फ्लेक्सिबिलिटी देनी पड़ती है। तो उसमें पोजीशन खड़ी रखने के लिए पैसा चाहिए।
कहीं उस टाइम पे भी मैं सही था, मैं गलत नहीं था, बाद में स्टॉक है वो नीचे आया था, ऐसा नहीं था, पर मेरे पास पेशेंस नहीं था, मैंने एडिशनल कैपिटल रखी नहीं थी मेरे पास कि मैं इस ट्रेड को कंटिन्यू कर सकूं। तो शॉर्ट सेलिंग में बुल्स आपको थोड़ा परेशान बहुत ज़्यादा कर डालते हैं, और वो इसलिए कर डालते हैं क्योंकि हमारी मनोअवस्था ऐसी होती है कि नेगेटिव न्यूज़ खत्म हो गई, चलो अब तो ऊपर ही जाएगा, ये करेगा वो करेगा, तो शॉर्ट साइड थोड़ा फंस जाते हैं। तो हमको गेम में रहना है। मुझे पता चल गया कि मेरा रिसर्च सही है, स्टॉक नीचे तो आ गया पर मैं गेम में ज़्यादा टिका नहीं, मैं निकल गया जल्दी से गेम में, तो पैसे थोड़े ज़्यादा चाहिए उसमें। दूसरा कि शॉर्ट स्टॉक मार्केट में ज़्यादातर क्या होता है, और इवन शॉर्ट सेलिंग में क्या होता है कि इट डजेंट मैटर कि तुम सही हो या गलत हो। मैं बाद में बोलूँगा कि मैं बहुत सही था, तो वो मैटर नहीं करता। उस टाइम पे थोड़े पैसे ज़्यादा अगर मैंने इंतज़ाम किए होते उस टाइम पे, तो मैं मेरी पोजीशन काटता नहीं, तो मैं आराम से अच्छे प्रॉफिट में आ जाता। ठीक है, तो अभी मैं लोगों को क्या ज़्यादा उस टाइम से मुझे रियलाइज़ हुआ कि रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसकी एक एक्सेल बना लो और उसको कभी भी लाइफ में अवॉइड मत करो। और वही मैं बहुत बोलता हूँ, और ये यूट्यूब में कोई नहीं समझाता। मैंने यूट्यूब में आज तक कोई भी ऐसे चैनल नहीं देखे कि जो रिस्क मैनेजमेंट पे इतना भार देते हैं जितना हम लोग देते हैं। क्योंकि अगर मुझे साल भर साल स्टॉक मार्केट में सक्सेस होना है ना, तो मुझे स्ट्रॉन्गली रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना पड़ेगा कि हर बार मैं ट्रेड करूँ तो मेरी 1% ही तो 2% कैपिटल ही दाव पे लग रही है, स्टॉप लॉस है, पोजीशन साइजिंग किया हुआ है, सब कुछ। तो मैं कई बार क्या होगा, आप कुछ लोगों को देखोगे 1 साल 2 साल 3 साल बड़ा बड़ा पैसा कमाए, फिर वो 5वें साल में डिसअपियर हो जाएगा। 6ठे साल में मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि 8-8 साल कमाया और 9वें साल में पूरा पैसे दाके। तो आप जो भी यूट्यूब चैनल से किसी और को देख रहे हो ना, वो बहुत शॉर्ट टर्म में देख रहे हो, आपको लॉन्ग टर्म का पता ही नहीं है कि नेक्स्ट 8-10 साल में कौन सर्वाइव करने वाला है। क्योंकि 1 या 2 ग्रीडी मिस्टेक आ गई ना, तो बात खत्म हो जाएगी, आपका पूरा पैसा चला जाता है। 50-70% पूरा पैसा चले, कई कई लोगों का तो बहुत सारा प्रॉपर्टी भी चला जाता है। सिर्फ वही चीज़ है कि आप रिस्क मैनेज नहीं कर पाते। फिर मैंने वहाँ से 2 चीज़ को फॉलो किया। एक तो स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट। मुझे पता चल गया कि स्टॉक मार्केट में वही बंदा लंबी रेस की घोड़ी बनेगा जो रिस्क मैनेज करता है। सिंपल, चाहे अच्छा लगे या नहीं अच्छा लगे, शॉर्ट टर्म में अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि लेट्स से कि मैं एक ट्रेड में 8,000 कमाता हूँ, तो सामने वाला बोलेगा कि यार मैंने तो बैंक निफ्टी में आज 50,000 कमा लिया। समझ रहे हो? तो लोग उसको फॉलो करेंगे या तो उसकी वाह वाह करेंगे। ये यूट्यूब आया उससे पहले मैं ब्रोकर के यहाँ पे बैठता था, तो ऐसा होता था कि क्या चेतन भाई सिर्फ 10,000 कमा के बैठा, वो बंदा देखो 42,000 कमाए। पर आज वो बंदा कहीं पे नहीं है, बंदा डिसअपियर हो गया है। दूसरा, तो रिस्क मैनेजमेंट के साथ क्या था, एक दूसरी चीज़ के ऑप्शंस। थोड़े साल पहले ये जो बात हुई थी मेरे साथ, तब से जाके मुझे ऑप्शन में अट्रैक्शन हुआ कि नहीं, ऑप्शन में यही तो चीज़ है कि शॉर्टिंग नेकेड फ्यूचर्स में करो, इससे अच्छा ऑप्शन में आ जाओ, रिस्क मैनेजमेंट करो, हेजिंग करो, कम मार्जिन में, फ्यूचर से कम पैसों में, कोई चिंता नहीं, रात को आराम से सो, आपके हेजिंग वाले ट्रेड पड़े हुए, आपको जितना शॉर्टिंग करना उतना करो, अच्छी तरह से ऑप्शन में कर सकते हो। तब मैंने ऑप्शन जाना, पहचाना, परखा, मैंने और भावेश भाई ने सीखा, ट्राई किया, टेस्ट किया, काफ़ी सारी चीज़ की। उसके बाद में रिसेंटली 2 साल पहले हमने ऑप्शन स्कूल पूरे इंडिया में लॉन्च की, जो काफ़ी लोग जानते होंगे। और फाइनली मैंने एक एक्सेल सीट बनाई, जो मैं आपको एक दूसरे वीडियो के थ्रू बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, कि शॉर्ट सेलिंग के कुछ रूल्स मैंने टेक्निकल एनालिसिस के निकाले मेरे लिए, कि शॉर्ट सेलिंग कौन सी कंडीशन में करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो उसकी एक एक्सेल सीट है, थोड़ी डिटेल है, जो मैं अभी नहीं बताना चाहता क्योंकि पूरा फोकस उस पर चला जाएगा। लोगों का क्या है कि भाई हमें डायरेक्ट सॉल्यूशन दे दो, थोड़ा क्वेश्चंस अपने माइंड में रखो, तो सॉल्यूशन आएगा तो उसका यूज़ भी कर पाओगे। तो थोड़ा वक्त मिलेगा एक आध वीक में, तो उसका एक वीडियो बना दूंगा, और वो एक्सेल सीट अगर आपको चाहिए तो आपको फ्री में मिल जाएगी, नो नीड टू वरी अबाउट। बट ये वीडियो बनाने का रीज़न क्या था? ये वीडियो बनाने का रीज़न ये था कि अगर मैंने कोई मिस्टेक की है तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था कि वो एक मिस्टेक से मुझे शायद 10 चीज़ें सीखने को मिली। मुझे ये भी सीखने को मिला कि स्टॉक मार्केट से डरना नहीं चाहिए, बस उसको अप्रोच करना अपने को आना चाहिए, जो काफ़ी सारे बंदे को नहीं आता है। और मैं कितनी भी बार आपको बोलूँ, मुझे पता है कि 100 में से 90 लोग इग्नोर ही करेंगे मुझे, पर मैं वही बोलता हूँ कि एक सॉलिड रिस्क मैनेजमेंट हो ना, तो आप सक्सेसफुल हो सकते हो। किसी का लाइव ट्रेडिंग, किसी का कुछ भी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट करो तो आपका बिजनेस मॉडल है वो, आपका बिजनेस का। दूसरा कि ऐसे वीडियोस आते रहेंगे, मुझे सजेशन देते रहना। मैं वही चाहता हूँ कि मेरी स्टोरी से या तो मेरे ट्रेड से, मेरे वीडियो से इंस्पायर होकर आप अपनी लाइफ में थोड़ा सक्सेसफुल हो जाओ, तो मेरे लिए वही इंपॉर्टेंट है। मुझे कोचिंग देना अच्छा लगता है।
दूसरा, अगर स्टॉक मार्केट के लिए सीरियस हो तो पैसा तो बनेगा कि एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर लो। मैंने 1 लाख रुपए के कोर्सेज उसमें फ्री डाले हुए हैं, वेबसाइट्स पे भी एक्सेस कर सकते हो। बाद में ऑप्शन के कोर्सेज डाले हुए हैं, ऑप्शन की स्ट्रेटेजीज वाइज कोर्सेज डाले, वो भी ऑप्ट कर सकते हो, इट्स अप टू यू। मैं चाहता हूँ कि लोग एक सही राह पे आए, गलत राह पे नहीं। स्टॉक मार्केट जो है ना वो मैं वही बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मुझे सजेशन और फीडबैक्स देते रहना, कमेंट करते रहना, नो नीड टू वरी अबाउट इट। और मिलते रहेंगे अपने दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच।